हेलो फ्रेंड्स, मैं हार्दिक शंकर देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं 29 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आने वाले सभी एग्जाम्स के हैं, जिन सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर पूछी जाती है उन सभी के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। अब चलते हैं आगे, और इस सेशन की पीडीएफ आपको ऑफिशियल क्लासेस डे पर मिल जाएगी, और ये क्लासेस डे में क्विज मिलते हैं, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आप वहाँ से क्विज कर सकते हो। अब चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, आईसीसी ने किस खिलाड़ी को सर गारफील्ड सोवर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड और वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड से सम्मानित किया है? मतलब क्या है, सोवर्स मेल, सर गारफील्ड सोवर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड और वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड से सम्मानित किया है। नंबर 1 महेंद्र सिंह धोनी, नंबर 2 सचिन तेंदुलकर, नंबर 3 विराट कोहली, नंबर 4 रोहित शर्मा। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। क्या है? विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली, मतलब वी के कह सकते हैं, सुपर वी कहते हैं वी। तो ठीक है, अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या था? आंसर था विराट कोहली। क्या था? विराट कोहली। अब चलते हैं हम आगे। इंटरनेशनल क्रिकेटर काउंसिल आईसीसी ने हाल ही में क्रिकेट अवार्ड्स, मतलब क्रिकेट अवार्ड्स की विजेताओं की घोषणा की है। इस बार विराट कोहली को सर गारफील्ड सोवर्स मेल क्रिकेट ऑफ द डेकेड 2011 से 2020 और वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड के लिए चुना गया है। मतलब महेंद्र सिंह धोनी को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड के लिए चुना गया है। और विराट कोहली को किसके लिए चुना गया है? विराट कोहली को चुना गया है कि सर गारफील्ड सोवर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड 2011 से 2020 और वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड के लिए चुना गया है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत की है? नंबर 1 येलो लाइन, नंबर 2 ग्रीन लाइन, नंबर 2 रेड लाइन, नंबर 4 है मेजेंटा लाइन। मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने किस दिल्ली में मेट्रो की किस लाइन पर पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा शुरू की है? तो वो लाइन कौन सी है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है मेजेंटा लाइन। मेजेंटा लाइन। ठीक है, क्या है? मेजेंटा लाइन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं आगे इसके डिस्कशन में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा डिस्कशन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का, मेजेंटा लाइन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम से बोटोनिकल गार्डन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी सेवा की शुरुआत की है। मतलब किसकी? एनसीएमसी सेवा की भी शुरुआत की है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि बॉलीवुड के दिग्गज सिनेमेटोग्राफर ईश्वर बिद्री का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? मतलब क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि क्वेश्चन कह रहा है बॉलीवुड के दिग्गज सिनेमेटोग्राफर ईश्वर बिद्री का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? नंबर 1 62, नंबर 2 72, नंबर 3 87, नंबर 4
94। तो किस उम्र में हुआ है बताएं? 72, 62, 87 और 94। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का? क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का हो जाएगा आपका 87 वर्ष। कितना? 87 वर्ष की उम्र में, 87 ईयर। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का? आंसर क्या था? आंसर था 87 वर्ष। तो बॉलीवुड के दिग्गज सिनेमेटोग्राफर ईश्वर बिंद्री का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में दौरा पड़ने के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया है। इन्होंने 1990 दशक में की 2 सुपरहिट फिल्मों अंदाज अपना अपना और बॉर्डर में अपना काम के लिए जाना जाता है। मतलब अंदाज अपना अपना कौन कौन सी पिक्चर थी इनकी? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या था हमारा? 87 वर्ष था। और फिल्म कौन कौन सी बनाई थी 1990 के दशक में? अंदाज अपना अपना, अपना अपना। ठीक है, ये क्या था इनकी पिक्चर थी? एक थी बॉर्डर। क्या थी? एक बॉर्डर थी। ये दोनों की पिक्चर थी 1990 दशक की सुपरहिट फिल्मों में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए नियो मेल्टल और मणिकरण पावर लिमिटेड ने समझौता किया है? मतलब नियो मेल्टेड और मणिकरण पावर लिमिटेड ने समझौता किया है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 केरल, नंबर 3 महाराष्ट्र और पंजाब। मतलब महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और पंजाब। तो इसका राइट आंसर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4 का? क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब पहली लिथियम रिफाइनरी और न्यू मेल्टल्स और मणिकरण पावर लिमिटेड का समझौता कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्या है? गुजरात है। अब चलते हैं इसके डिस्कशन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन क्या कह रहा है? आंसर क्या है? गुजरात। भारत के गुजरात देश में पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए न्यू मेटल्स और मणिकरण पावर लिमिटेड ने समझौता किया है। इन ऊर्जा कंपनी में से एक मणिकरण पावर लिमिटेड लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और रिफाइनरी के लिए लिथियम अयस्क को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। मतलब मणिकरण जो है लगभग 1000 करोड़ की 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और रिफाइनरी और लिथियम अयस्क को ऑस्ट्रेलिया से आयात करेगी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है? सॉरी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में किस खेल का भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? नंबर 1 क्रिकेट, नंबर 2 फुटबॉल, नंबर 3 हॉकी, नंबर 4 बैडमिंटन। तो जो नवीन पटनायक हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री, उन्होंने राउरकेला में किस खेल का भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का है ऑप्शन सी है। क्या है ऑप्शन नंबर सी? है हॉकी है। क्या है? हॉकी। ठीक है, आंसर है हॉकी। अब चलते हैं आगे इसके बाद इसके डिस्कशन में। तो डिस्कशन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 का? आंसर क्या था? आंसर था हॉकी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। यह स्टेडियम 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप के मैचों की मेजबानी करेगा। इस स्टेडियम को बनाने का उद्देश्य खेल को और लोकप्रिय बनाने और इसकी दशा बनाना है। मतलब जो हॉकी को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इसरो ने किस राज्य के IIT BHU में क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नंबर 1 केरल, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 उत्तर प्रदेश, नंबर 4 महाराष्ट्र। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो गया। क्या है?
उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यूपी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे इसके डिस्कशन पे। तो इस डिस्कशन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का, तो आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश है। क्या है, उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं, इसरो ने उत्तर प्रदेश के IIT BHU में क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह IIT BHU इसरो के अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण और एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। मतलब किसमें करेगा, गतिविधियों के लिए, विकास अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए सृजन, क्षमता निर्माण कार्य, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपके सभी कुछ समझ में आ गया होगा क्या है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है, हाल ही में किसने वर्चुअल माध्यम से देश के 8वें समुद्री तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया है। मतलब वर्चुअल माध्यम से 8 समुद्री तटों पर। ठीक है, तो आंसर क्या, प्रकाश जावड़ेकर, सी नरेंद्र सिंह, सी नरेंद्र मोदी, सी रामनाथ कोविंद। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जावड़ेकर, श्री प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, जावड़ेकर। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, आंसर क्या था, श्री प्रकाश जावड़ेकर। अब केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से देश के 8 समुद्री तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया है। भारत ने ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण वैश्विक रूप से मान्य पर्यावरण लेवल है, जिसे 33 कठोर मानकों के आधार पर डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। मतलब 33 कठोर मानकों के आधार पर डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा इसको दिया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पुरातत्वविदों ने किस देश में पंपेई में एक प्राचीन स्ट्रीट फूड शॉप की खोज की है। नंबर इराक, नंबर 2 ईरान, नंबर 2 जापान, नंबर 3 क्या है, इटली। तो इसका राइट आंसर क्या है, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, इटली। ठीक है, क्या है, इटली। समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बता दें दोबारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का इराक, ईरान, जापान, इटली। तो आंसर था हमारा इटली। क्या था, इटली। ठीक है, इटली था। अब चलते हैं आगे इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का, आंसर क्या था, इटली। पुरातत्वविदों ने इटली के पंपेई में एक प्राचीन स्ट्रीट फूड शॉप की खोज की है, जो 69 ईस्वी में अस्तित्व में थी। यह शहर को ज्वालामुखी विस्फोट नष्ट हो गया था, जबकि यह शहर यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। मतलब यूनेस्को का क्या है, विश्व धरोहर स्थल है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा। इसरो, नासा, RBI और WHO। मतलब IIT वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित कहाँ पे होगा। तो आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का है आंसर ए। क्या है आंसर ए, आंसर ए है इसरो। क्या है, इसरो। ठीक है, ये आंसर है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट इसके डिस्कशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा डिस्कशन क्या कह रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT BHU वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा। यह संस्थान में लघु और दीर्घकालिक परियोजना की सुविधा के लिए स्थापित किया जाएगा।
इसरो और भारतीय IIT वाराणसी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो छात्रों के बीच अनुसंधान और विकास की संस्कृति को विकसित करने में मदद कर सकता है। मतलब ये छात्रों के बीच अनुसंधान मतलब रिसर्च अनुसंधान और विकास की संस्कृतियों को विकसित करने में क्या करेगा, मदद कर सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? नंबर 1 नरेंद्र मोदी, नंबर 2 अमित शाह, माधव भंडारी और अरुंधति राय। अरुंधति राय। तो क्या आंसर है? अब क्या हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया? 10 का आंसर हो गया सी। क्या है? माधव भंडारी। क्या है? माधव भंडारी। माधव भंडारी, ठीक है, आंसर है माधव भंडारी, ये इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था माधव भंडारी। माधव भंडारी क्या था? माधव भंडारी, ठीक है। माधव भंडारी अयोध्या पुस्तक के लेखक हैं। वह भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। पुस्तक का विमोचन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। यह पुस्तक अयोध्या में राम मंदिर के लिए किए गए विरोध प्रदर्शनों पर सारांशित करते हुए एक प्रमुख संदर्भ दस्तावेज के रूप में काम करेगी। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर से संबंधित विभिन्न संदर्भों को एक साथ प्रस्तुत करती है। मतलब क्या है, ये अयोध्या शहर से संबंधित विभिन्न संदर्भों को एक साथ क्या करती है, प्रस्तुत करती है। तो ये थी हमारी आज की 10 क्वेश्चनों की सीरीज। अगर आपको पसंद आई हो तो कितने की है, 10 क्वेश्चंस की सीरीज थी, ठीक है। अब आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार जुड़े हैं तो। और हमारे चैनल को जुड़ जाइए, हमारे जो टेलीग्राम सब्सक्राइबर हैं उनसे के साथ जुड़ जाइए। ये टेलीग्राम सब्सक्राइबर हैं, इसमें लगभग 800 प्लस हैं और इसमें ऑफिशियल क्लासेस वाले में और क्लासेस डे में 20K प्लस मेंबर्स हैं। तो इसमें जुड़ जाइए, इसमें क्यूज़ मिलेंगे, इसमें नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो, इंस्टा पे हमसे फॉलो कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।